हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यानी जो आज एग्ज़ाम हुआ है विज्ञान का, साइंस का जो हुआ है उसका हम एनालिसिस कराएंगे। यानी जो क्वेश्चन आपको मार्क कराए होंगे यानी टिक करके आए होंगे तो आप देख सकते हैं कितना आपने राइट किए हैं और कितना रॉन्ग किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितना राइट है और कितना रॉन्ग है आप मिला करते यानी सही कितना है और गलत कितना है आप मिलाइएगा इसमें। तो चलिए देखिए, ये है 112 जिसका कोड था और ये 2022 इसका जो है तरफ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक था। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की क्या जरूरी है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है तो बोलिएगा क्षार कहलाता है। इसका पहला क्या क्षार हो जाएगा, हम मिला देते हैं, फटाफट मिला लीजिएगा। अब देखिए आपका दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या होगा तो ये Na2CO3 सोडा ऐसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3। तो ये पूछा था। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक, तो प्लास्ट ऑफ पेरिस। कौन विजातीय है प्लास्ट ऑफ पेरिस। आप बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaHCO3 NaHCO3। इसी के साथ दूसरा देखिए, ये कौन सा नंबर है तो आप देख लीजिए 5 नंबर का है, निम्न में कौन संरक्षक अम्ल है, कौन संरक्षक अम्ल है तो एथेनोइक अम्ल संरक्षक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 6 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है कितना होता है 10.5। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है 4। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। 8 नंबर कह रहा है कि तत्वों के किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम है, किसका है क्लोरीन का, किसका है क्लोरीन का है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर, निम्न में कौन मात्रक वाट W के बराबर होता है तो J/S होता है, जूल प्रति सेकेंड। 11 नंबर देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। क्या है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो देखिए इस पर थोड़ा ये डाउट है तो उसको बाद में क्लियर करा देंगे, जो सही है उसको हम करा देते हैं। और ये आपका 10 नंबर, विद्युत के हीटर के तार में कुंडली के लगा होता है, किसका लगा होता है नाइक्रोम का लगा होता है, किसका लगा होता है नाइक्रोम का लगा होता है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है कितना होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल के कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर देखिएगा, और नवीकरणीय 13 नंबर, सॉरी 13 नंबर, और नवीकरणीय 13 नंबर देखिए यहाँ पे, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है, और नवीकरणीय मतलब छोड़िए इसको तो हम डिटेल्स क्या बताएंगे, कोयला। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर, तरंगदैर्घ्य सामान्य व्यक्त किया जाता है किसमें मीटर में व्यक्त किया जाता है। 14 के बाद 15 देखेंगे हम, 15 देखेंगे, 15 में कह रहा है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, कैसा होता है इलेक्ट्रॉन होता है, किसका होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। 16 नंबर देखिएगा, आप अपना आंसर क्यों मिलाइए, क्योंकि आप कौन सा टिक मार गए हैं, कोई कितना मिला है उसको आंसर करना है, क्योंकि 40 नंबर इसमें कितना होगा 24 जूल के बराबर, 16 नंबर कितना होगा 24 जूल। क्योंकि आज तो कराने का ऐसी नहीं है, आज तो आपका यही ना कराएंगे कि आपका सही कितना हुआ है गलत कितना हुआ, तो यही आप। 17 नंबर देखिए, मेडल ने अपने अंशों के प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था मटर का, किसका मटर का। 18 का देखिएगा, किस प्रकार के श्वसन में अधिकतम ऊर्जा मुक्त होती है तो अवयवी श्वसन में, किस अवयवी श्वसन, मानव नर में जनन ग्रंथि कहलाता है, क्या कहलाता है वृक्षण कहलाता है। 20 नंबर देखिएगा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है वृद्धि की है, किसकी है वृद्धि की है। 21 नंबर देखिएगा, स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है पौधे में और किस में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रेक्टोरिया में। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस होता है, किसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये इसमें होता है ग्लाजी प्लोकाप्सा में होता है।
33 देखिए, 23 नंबर, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। केवल आंसर मिला लीजिएगा आप कितना सही किए हैं। 24 में कह रहे हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। 25 नंबर देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसी प्रतिबिंब बनता है? कैसी बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। केवल आंसर करा दे रहे हैं, आप मिला लीजिए फटाफट। 26 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो अमीटर का उपयोग होता है। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो I बराबर R का स्क्वायर नहीं करता है। अब I क्या है, R क्या है, तो हम जो डिटेल्स क्लास में आए उसमें बता दिए हैं। ये किस में होता है? 28 नंबर, मतलब किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस बना सकता है। 29 नंबर पढ़ लीजिए अच्छे से। अब देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर कि जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रकाश का केंद्र कहते हैं। 30 नंबर देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस। जो फोटोग्राफी होता है ना, उसमें कैसा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए अब 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी एवं अवतल लेंस। 32 नंबर देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी फोकस दूरी पर कितना होता है? तो ये हो जाएगा, इसमें दोनों में हो जाएगा। नहीं, दोनों छोड़िए इसको, इस पर डाउट है, इसको छोड़ दीजिए। कॉपर्स ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन है, एंड्रोजन है। कौन सा है? एंड्रोजन है। 34 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, कैसा ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य। कैसा स्रोत है? सूर्य। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग है? दोनों है, यानी A B है और C भी है। मानव गुर्दे का आकार होता है, किसके आकार होता है? सेम के आकार के जैसे होता है। ये भी सवाल, सब सवाल मतलब ये पूछा हुआ है अभी का डेट में, जो आज का डेट 18 तारीख है ना, उसी डेट में पूछा साइंस में। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है दोनों का, A और B दोनों का, A और B दोनों का। आप इसको मिलाकर देखिए कितना आपने सही मारा, क्योंकि कितना मारा? 40 मारना था, 40 आपका सही है कि नहीं? मैंने 80 करा दिया है, आप कौन से मारे होंगे ठीक उसको सही बनाकर देखिएगा कौन सही हो रहा है आपका। कर यौन परिपक्वता का अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। 40 नंबर देखिए, ओजोन परत का हास्य मुख किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? CFC द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वोल्ट V बराबर होता है, वोल्ट V बराबर होता है, क्या होता है? तो J/C होता है, जूल बाई कूलम होता है। 42 नंबर देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। 43 देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? जूल इंटू कूलम। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एथेनॉल सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी क्रिया बनती है? तो इसको भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि डाउट है जिसको नहीं छुआ गया है। जिंक ब्लेंड किस धातु का आयस्क है? किस धातु का आयस्क है? एल्युमिनियम का। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों के गुण के समान होता है, परमाणु के आयतन के समान होता है। ये देखिएगा अभिक्रिया CaOH2SO4, यानी ये जो भी है, मतलब इसको देख लीजिए आप, मिला के लिए संयोजन है। क्या है? संयोजन है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्योंकि आज का भी तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो समाप्त हो चुका है। इस पेपर को ज़्यादा जिक्र करना इसके बारे में उचित नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन के निरूपित करता है? यानी जब देखिए क्षारक विलयन होगा तो ये 13 से अधिक होगा कम से कम। जल के एक अणु का हाइड्रोजन सूत्र कितना? 2:2।
52 नंबर देखिए, 53 नंबर, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान होता है कितना होता है 4 होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। 56 देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उपचयन है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। किसमें किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? किससे? एम प्लस। द्वितीय आवर्तों में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम होता है? एल से। बासठ नंबर देखिए, 62 नंबर, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त को अंतिम सदस्य को बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों सेल इलेक्ट्रॉन को पूर्ण भरते हो, वो तत्व है आर्गन है। क्या है? आर्गन है। निम्न में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? ब्रोमीन है। पौधे के जनन अंग को कहा जाता है पुष्प में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन को, कौन सा भाग शरीर संतुलन को आग्रा मस्तिष्क। किस पौधों का किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रा में। हाइड्रा में। ये देखिए 60 नंबर देखिए, BSIB संबंध है किसका है? मृदा मृदा प्रदूषण से है। किससे? मृदा प्रदूषण से है। किसका? देखिए रक्त में जो ऑक्सीजन वहाँ करता है, क्या करता है? हीमोग्लोबिन, थायरोट्रोपिन। 71 नंबर देखिए, अंडाशय से, ग्रहणी भाग, मुख्य भाग से। तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, इतना ही, आप क्लास को अति करते क्लोज कर देते इतना ही पे। तो आप ये क्या कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा नहीं, और ये टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं उसको आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। क्या नाम है इसका? BSEB। इसको काट दीजिए, छोड़िए इसको, आगे थोड़ा साफ लिख देते हैं। यहाँ देखिए BSEB बोर्ड 10th TH लिखिएगा ना, तो आपका ये चैनल आ जाएगा। ठीक है ना? चैनल आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल। इसको क्या करिएगा, आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब और ज्वाइनिंग करने के लिए शेयर करिएगा प्लीज़।